हेलो गाइस, वेलकम टू फ्लो मैथ। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आपका स्वागत है। अगर आप हमारी वीडियोस को पहले भी देख चुके हैं तो वेलकम बैक। सो गाइस, पहले की वीडियोस में हमने क्या किया था, हमने आईएएस मैथमेटिक्स का जो कोर्स है वो शुरू किया था लीनियर अलजेब्रा में। और अब हमने क्या किया था, फिर हमने CSIR नेट की सॉल्यूशन सीरीज चालू की थी, जहाँ हमने जून 2011 के पार्ट बी और पार्ट सी के सॉल्यूशंस देखे थे विद यूजफुल रिजल्ट्स, जो कि एग्जाम में काम आते हैं। नाउ फिर हमने दिसंबर 2011 के पार्ट बी के भी लीनियर अलजेब्रा के कंप्लीट सॉल्यूशन देखे थे। अब हम आज क्या कर रहे हैं, आज हम सेक्शन सी के लीनियर अलजेब्रा के ही कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे विद यूजफुल रिजल्ट, जहाँ पे हर एक क्वेश्चन कितने का है, 4.75 मार्क्स का। अगर हमें JRF चाहिए तो 4.75 मार्क्स बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। हर एक क्वेश्चन 4.75 मार्क्स का, जहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो इस सेक्शन पर ध्यान से ध्यान देना है। तो मैं हूँ योगेश अग्रवाल। अब आइए शुरू करते हैं CSIR नेट दिसंबर 2011 के पार्ट सी के लीनियर अलजेब्रा के सॉल्यूशन विद यूजफुल रिजल्ट्स। थैंक यू। So part C का क्वेश्चन, let A be a non-zero 2x2 matrix with complex entries such that A square is equals to 0, then which of the following holds। अगर A हमें क्या दे रखा है, A हमें दे रखा है 2x2 का मैट्रिक्स है जो कि कॉम्प्लेक्स एंट्रीज रखता है और A स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है, तो कौन सा जो कंडीशन है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला है कि PAP इनवर्स इज डायगोनल फॉर सम P इन्वर्टिबल, मतलब जो PAP इनवर्स है वो किसी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर होगा अगर P जो है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और A हैज़ टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। A के पास कितने आइगन वैल्यूज हो सकती है, 2x2 का मैट्रिक्स है, मतलब दो ही आइगन वैल्यू होनी और दोनों डिस्टिंक्ट है। या फिर A के पास A की तरह की आइगन वैल्यू, मतलब दोनों आइगन वैल्यू जो है वो इक्वल है। एंड फोर्थ इज AB इज इक्वल्स टू V फॉर सम नॉन जीरो वेक्टर बिलोंगिंग टू C स्क्वायर। नाउ AB इज इक्वल्स टू V का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि V इज एन आइगन वेक्टर, और अगर V एक आइगन वेक्टर होता है तो ये इम्प्लाई करेगा कि 1 जो है वो एक आइगन वैल्यू हो। तो अगर ये वाला ऑप्शन सही है तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 एक आइगन वैल्यू आनी चाहिए। सो नाउ गाइस, अब चेक करते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए जो हमें यूजफुल रिजल्ट चाहिए वो मैंने दोनों लिखे हुए हैं। ये दोनों अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं। नाउ अगर A नॉन जीरो 2x2 का मैट्रिक्स है जिसकी कॉम्प्लेक्स एंट्री 0 है, जिसकी कॉम्प्लेक्स एंट्रीज है और A स्क्वायर इक्वल टू 0 है। A स्क्वायर इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, इट विल इम्प्लाई दैट आइगन वैल्यूज of A square is equals to 0 and 0। A स्क्वायर 0 मैट्रिक्स के इक्वल है तो आइगन वैल्यू जो A स्क्वायर की होती है वो 0 और 0 ही होगी, क्योंकि 0 मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू कितनी होती है, 0। नाउ अगर A की आइगन वैल्यू लैम्बडा होती है तो पॉलिनोमियल में A की आइगन वैल्यू पॉलिनोमियल लैम्बडा होती है। अगर A की आइगन वैल्यू 0, अगर A की आइगन वैल्यू लैम्बडा है तो A स्क्वायर की आइगन वैल्यू पॉलिनोमियल ऑफ लैम्बडा होगी। नाउ यहाँ पे हमारे पास 0 0 आ रहा है, तो वो 0 0 कब आएगा, जब आइगन वैल्यू किसका मैं स्क्वायर करूँ, जिसकी मेरे पास स्क्वायर जो है वो क्या आ जाए, 0,0 आ जाए। तो 0 का स्क्वायर ही 0 हो सकता है, हेंस जो आइगन वैल्यूज ऑफ A बनेंगी वो कितनी बन जाएंगी, 0 और 0। सो अगर आइगन वैल्यूज ऑफ A 0 0 आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि A है डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। नाउ अगर आइगन वैल्यू ऑफ A 0 0 है और A क्या है, A एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है, इन दोनों रिजल्ट को मैं कंबाइन करूंगा तो वो क्या बन जाएगा कि A एक नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स है। और ये रिजल्ट हमें पता है कि नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स जो होता है वो कभी डायगोनलाइजेबल नहीं होता, कभी डायगोनलाइजेबल नहीं होता, मतलब ये जो होगा वो नॉट डायगोनलाइजेबल। और डायगोनलाइजेबल नहीं हो सकता तो हमारे पास ऐसी कोई P इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगी सच दैट PAP इनवर्स जो है वो डायगोनल हो, हेंस ऑप्शन A इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ आइगन वैल्यू जहाँ से क्लियर हो गई कि 0 और 0 है, मतलब 1 आइगन वैल्यू नहीं है, तो ऑप्शन D इज ऑल्सो रॉन्ग। सो बचा कौन सा, C ऑप्शन, वो यहीं से शुरू हो गया और A के पास एक ही आइगन वैल्यू है, वो है 0,0। तो बस कितनी आसानी से क्वेश्चन हो गया क्योंकि हमारे पास ये रिजल्ट थे। सब कैसे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So now next question is, let M2R be a set of all 2x2 matrices, let A belongs to M2R of trace 2 and determinant -3। मतलब A जो है वो 2x2 की मैट्रिक्स में के अंदर बिलोंग करता है और ट्रेस 2 है और उसका डिटर्मिनेंट -3 है। देन कंसीडर T M2R to M2R डिफाइंड बाय TB इज इक्वल्स टू AB। TOB कैसे डिफाइंड है, AB की तरह डिफाइंड है, ठीक है। देन T इज डायगोनलाइजेबल, सेकंड इज 2 eigenvalue of T, C is T is invertible, and fourth is TOB is equals to B for some non-zero matrix P। So guys, ये क्वेश्चन बड़ा ही सीधा है अगर आपको ये रिजल्ट आते हैं तो। पहला रिजल्ट क्या कह रहा है कि T is invertible if and only if A is invertible, और
आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर आइगन वैल्यूज ऑफ टी एंड थर्ड इज सी इज डायगोनालाइजेबल इफ एंड ओनली इफ ए इज डायगोनालाइजेबल। और ये कब है, जब हमारे पास जो मैट्रिक्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन करा हुआ होगा, तो टी इन्वर्टिबल होगा अगर हमारा मैट्रिक्स ए इन्वर्टिबल है, तो आइगन वैल्यूज जो ए होंगी वही आइगन वैल्यूज ऑफ टी होंगी, और जो अगर टी डायगोनालाइजेबल होगा अगर ए डायगोनालाइजेबल है तो। सो सीधे से अगर आपको रिजल्ट पता है तो आप इन ऑप्शंस में बता सकते हो कि कौन सा आंसर होगा वो सही है, कौन सा गलत है। सो अगर आपको टी डायगोनालाइजेबल चेक करना है तो क्या चेक करना है, क्या ए डायगोनालाइजेबल है, 2 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ टी मतलब 2 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, ये चेक करना है। टी इज इन्वर्टिबल मतलब ए इन्वर्टिबल है या नहीं है, और टी ओ बी इज इक्वल टू बी फॉर सम नॉन जीरो बी इज इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो। नाउ ये थोड़ा घुमा के दिया हुआ है, टी ओ बी इज इक्वल टू बी, यहाँ से क्या इंप्लाई होता है कि बी जो है वो एक आइगन वेक्टर है। अगर बी एक आइगन वेक्टर है तो टी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1 डॉट बी, मतलब 1 जो हो गई वो क्या हो गई, आइगन वैल्यू ऑफ टी हो गई, मतलब आइगन वैल्यू ऑफ ए हो जाएगी इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग। सो नाउ आइगन वैल्यू ऑफ ए क्या हमारे पास 1 है, ये चेक करना है। मतलब यहाँ से हमें चेक क्या करना है, यहाँ से हमें चेक करना है क्या 1 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ टी, ये हमें चेक करना है। सो ये चेक करना बड़ा ही आसान है, कैसे चेक करेंगे गाइस अब देखते हैं। नाउ ट्रेस दिया हुआ है 2, ट्रेस का मतलब क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू जो है वो दी हुई है हमें 2। डिटरमिनेंट दिया हुआ है -3, मतलब प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू दी हुई है हमें -3। नाउ व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए, एक्स स्क्वायर माइनस लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 एक्स प्लस का लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस -3। नाउ वी जस्ट हैव टू फैक्टराइज इट। सो यहाँ से आइगन वैल्यू जो मिल जाएंगी वो क्या मिल जाएंगी, 3 और -1। 3 और -1 क्या हो गई हमारे पास, आइगन वैल्यूज ऑफ ए हो गई है। नाउ 3 एंड -1 एक आइगन वैल्यू है ए की, तो मतलब वो आइगन वैल्यू होगी टी की भी, क्योंकि ये रिजल्ट क्या कह रहा है कि जो आइगन वैल्यू ए की होती है वही आइगन वैल्यू टी की होती है, मतलब 2 इज नॉट एन आइगन वैल्यू ऑफ टी। नाउ टी इन्वर्टिबल कब होगा, अगर ए इन्वर्टिबल है, और कोई भी मैट्रिक्स कब इन्वर्टिबल होता है तो उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो तो नॉन जीरो दे रखा है हमें, तो अगर नॉन जीरो है तो टी इन्वर्टिबल है। नाउ चेक करना है टी डायगोनालाइजेबल है क्या, और क्या 1 एक आइगन वैल्यू है, 1 एक आइगन वैल्यू नहीं है, -1 है, हेंस ऑप्शन डी इज आल्सो रॉन्ग। सो ऑप्शन ए चेक करना है क्या टी डायगोनालाइजेबल है। नाउ टी की डायगोनालाइजेबल होने के लिए हमें क्या चाहिए कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हो जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के इक्वल हो, और या फिर अगर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो सिंपली 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज रखेगा, तब भी उसके पास जो होंगी वो डायगोनालाइजेबल बन जाएगा। मतलब अगर कोई भी n क्रॉस n का मैट्रिक्स n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज रखता है तो वो डायगोनालाइजेबल हो जाता है। यहाँ पे जो है दोनों डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं और 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, हेंस ए इज डायगोनालाइजेबल, और अगर ए डायगोनालाइजेबल है मतलब टी भी डायगोनालाइजेबल है। सो ऑप्शन ए इज आल्सो करेक्ट। सो आंसर इज ए एंड सी। सो गाइस कितनी इजीली हो गया, क्योंकि हमें जो है वो ये रिजल्ट पता थे। अब मैं क्या हर एक रिजल्ट का प्रूफ आपको यहाँ पर नहीं बता सकता, क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको रिजल्ट्स का प्रूफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी अगर आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करना है तो वहाँ पे हमें रिजल्ट निकालना नहीं होता, वहाँ पे हमें रिजल्ट यूज़ लेना होता है। सो आपको रिजल्ट पता होना चाहिए निकालने से ज़्यादा। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंसीडर मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू aij विद इंटीजर एंट्री सच दैट aii इज इक्वल्स टू 0 फॉर I ग्रेटर देन j एंड aii इज इक्वल्स टू 1, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन इज A इनवर्स एग्जिस्ट एंड इट हैज इंटीजर एंट्रीज, सेकंड ऑप्शन इज A इनवर्स एग्जिस्ट एंड इट हैज सम नॉन जीरो इंटीजर एंट्रीज, थर्ड ऑप्शन इज A इनवर्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ A विद इंटीजर कोएफिशिएंट्स, एंड लास्ट ऑप्शन इज A इनवर्स नॉट अ पावर ऑफ A अनलेस A इज इक्वल्स टू I। सो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि A इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा और इंटीजर एंट्रीज रखता होगा, सेकंड ऑप्शन इज A इनवर्स एग्जिस्ट करता है और बट इसके पास को जो है कुछ नॉन जीरो इंटीजर एंट्रीज है, मतलब जो एंट्रीज है वो नॉन जीरो इंटीजर एंट्रीज है। सी इज A इनवर्स पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ A है विद इंटीजर कोएफिशिएंट्स, A इनवर्स इज अ पावर ऑफ A अनलेस A इज इक्वल टू I, मतलब A इनवर्स जो होगा वो A की कभी पावर में नहीं लिखा जा सकता जब तक कि A इज इक्वल टू I ना हो। और यहाँ पे क्या था कि A इनवर्स जो है वो A के
पॉलिनोमियल के रूप में लिखा जाता है, मीन्स ए इनवर्स इक्वल्स टू सम पॉलिनोमियल ए। सो गाइस हमारे पास ए क्या दे रखा है, ए आई इक्वल्स टू 0, ए आई इक्वल्स टू 0 फॉर आई ग्रेटर देन जे, दिस इज ए आई जे इक्वल्स टू 0 फॉर आई ग्रेटर देन जे, आई ग्रेटर देन जे। सपोज ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो ये मेरी डायगोनल एंट्रीज हैं, तो इससे नीचे वाली जो एंट्रीज होंगी वो होंगी जिनके लिए आई ग्रेटर देन जे होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज बढ़ती जा रही है और कॉलम फिक्स से चल रहे हैं। सो यहाँ पे जो हो जाएगा आई ग्रेटर देन जे होगा, और ये वाली जो एंट्रीज जो हमें क्या दे रखी है 0 0 0 दे रखी है, मतलब ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गई, वो क्या बन गई, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई है एक। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसकी सारी डायगोनल एंट्रीज जो है वो क्या दे रखी है, हमें 1 दे रखी है, ए आई आई इक्वल्स टू 1। नाउ तो क्या ए इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा, अब किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स जब एग्जिस्ट करता है जब उसका डिटरमिनेंट जो हो वो नॉन जीरो हो, और हमारे पास बेनिफिट क्या है कि जो ए है वो एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट दिया जाता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज। सो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्री विल बिकम 1, और 1 है तो वो नॉन जीरो है, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स यहाँ भी एग्जिस्ट कर रहा है। ऑप्शन ए ट्रू होगा या ऑप्शन बी होगा, सो इसी देखने के लिए हम क्या करेंगे कि इंटीजर एंट्रीज रखना चाहिए केवल। अब इंटीजर एंट्रीज कब रखेगा ये, इसके लिए हम यूज लेने वाले हैं ये वाला रिजल्ट, वो क्या कह रहा है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा एंड हैज इंटीजर एंट्रीज, और इंटीजर एंट्रीज रखेगा अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जो हो या तो +1 हो या फिर -1 हो। सो यहाँ पे हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है, वो आ रहा है 1, प्रोडक्ट ऑफ इट्स आइगन प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज। सो ऑप्शन ए इज ट्रू। नाउ ऑप्शन सी इज ए इनवर्स इज द पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ ए विद इंटीजर कोफिशिएंट्स। सो जब भी हमें पॉलिनोमियल फंक्शन बनाना हो ए के अंदर, हमारे पास जो दिमाग में क्लिक करना चाहिए वो क्या, केले-हैमिल्टन थ्योरम। केले-हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो अपने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है। सो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ए का किस तरह का होगा, ए रेज़ टू पावर, अगर मैं n क्रॉस n की मैट्रिक्स ले रहा हूँ तो ए रेज़ टू पावर n माइनस ट्रेस ऑफ ए रेज़ टू पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन चलता जाएगा, प्लस लास्ट में डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये डिपेंड करता है -1 रेज़ टू पावर n। नाउ ए रेज़ टू पावर n दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड विद आइडेंटिटी। नाउ इफ आई ऑपरेट ए इनवर्स बोथ साइड्स, ए इनवर्स बोथ साइड्स, सो अगर मैं इसको इधर ले जाता हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ ए -1 रेज़ टू पावर n आई is equals to minus of whole this a raised to power n minus trace of a raised to power n minus 1 and so on to. Now if I operate a inverse both sides, a inverse मैंने दोनों साइड ऑपरेट किया है, सो ये क्या बन जाएगा, a raised to power n minus 1 minus trace of a raised to power n minus 2 and so on to कुछ पॉलिनोमियल है। This will go downwards, so a inverse will become -1 upon -1 raised to power n, that is -1 raised to power n plus 1, and determinant of a which is non-zero, hence no issue. So this is the polynomial in a, means a inverse जो है वो हमने एक polynomial के रूप में लिख दिया a में, a inverse is a sum polynomial in a and hence C option is correct. Now D option, A inverse is not a power of A unless A is equals to I. A inverse को हम A की पावर में नहीं लिख सकते जब तक कि A is equals to I ना हो। So guys सपोज अगर हम लिख सकते हैं A inverse को किसी A की पावर में लिख सकते हैं, तो क्या होगा, मैं अगर A बोथ साइड ऑपरेट कर दूंगा तो I बन जाएगा A रेज़ टू पावर p+1, मीन्स A रेज़ टू पावर p+1 जो है वो I है, और हमारे पास A क्या है, वो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसी डायगोनल मैट्रिक्स के इक्वल हो रहा है, वो तभी पॉसिबल है अगर वो खुद भी डायगोनल होता। सो A is equals to, so option D is also correct. So option D is correct, option C is correct, option A is correct and option B is wrong. So guys कितना इजीली हो गया सब कुछ, जो हमारे पास रिजल्ट्स थे हमने इजीली जो है क्वेश्चन को समझा, हर एक ऑप्शन को देखा कि क्यों गलत है क्यों सही है, और क्वेश्चन को इजीली कर दिया। तो आपको पता क्या करना है, आपको रिजल्ट पता करना है, और रिजल्ट के लिए आपको हमारे पास केवल हमारी वीडियो को जो है वो देखते रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर हमारी वीडियोस को पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, अगर कुछ दिक्कत है तो कमेंट करें। थैंक यू गाइस।